ओम नमो नारायण दोस्तों। तो आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बारे में। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का इवेंट है और इस बार बहुत टफ फाइट होने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस। कल ही उनका नॉमिनेशन भी कंफर्म हो गया। हालांकि 4 साल पहले आप इस पर टाइमलाइन पे जाके देखेंगे तो वो वीडियो अभी भी पिन किया हुआ है। हमने प्रिडिक्ट किया था व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, दैट टाइम वी हैव प्रिडिक्टेड कि जो बिडेन बनेंगे और उस समय कमला हैरिस की हॉरोस्कोप थी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था क्योंकि उनको वाइस प्रेसिडेंट बनना था। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो दोनों वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं उनकी सिर्फ हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, पूरे बर्थ चार्ट नहीं है। फिर भी हमने उसको कंसिडरेशन में लिया है, लेकिन मेन हम जो चार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का और कमला हैरिस जी का। मैं कमला उनको क्यों प्रोनाउंस करता हूँ, क्योंकि ए उनके नाम में कई बार आ रहा है। तो कमला हैरिस को हम क्या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। 250 साल की हिस्ट्री में अमेरिका की अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी हो। वर्ल्ड में, इंडिया में ये हो चुका है। इंदिरा गांधी, शेख हसीना आप देख चुके हैं। इवन पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो आई थी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में, लेकिन अमेरिका में आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप, पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप के बारे में बात करेंगे। 14 जून 1946 को उनका जन्म हुआ है क्वींस, न्यूयॉर्क, यूएसए में। और एक कमाल की बात इन दोनों जनों के बीच में ये है कि ये दोनों जन फुल मून के दिन पैदा हुए हैं, कमला हैरिस भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेसिडेंट के लिए आपने देखा 2016 में वो जीते थे। तब क्या था, राहु में मार्स। 2020 में वो जब हारे तब उनकी जुपिटर की दशा चालू हो चुकी थी। मैं कई बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ, ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए एक थंब रूल मेरे रिसर्च वर्क से मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी पॉलिटिशियंस की अगर राहु की दशा चल रही है और वो कोई मेन चुनाव लड़ने जा रहा है तो काफ़ी कुछ स्थिति उसके फेवर में होती है, प्रोवाइडेड अदर्स चीज़ें भी आएँ। इसके हमारे पास एग्जाम्पल हैं। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने 10 साल के लिए राहु की दशा में। एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी भी राहु की दशा चल रही है। तो जब राहु की दशा चलती है तो वो एक स्टेप आगे कर देती है उस आदमी को जो फ्रे में है। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो हारे तब उनकी जुपिटर में सैटर्न की दशा थी। महादशा जुपिटर की थी, सैटर्न की अंतरदशा थी। ही हैज लॉस्ट इलेक्शन। अभी उनकी हॉरोस्कोप सिंह लगन की हॉरोस्कोप है। 7th हाउस से उनके शनि का ट्रांजिट जा रहा है। सेम हॉरोस्कोप योगी आदित्यनाथ की है। सिंह लगन की हॉरोस्कोप 7th शनि का ट्रांजिट है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट थी, चंद्रमा भी था। लेकिन ये सिंह लगन वाले 7th हाउस से सैटर्न का ट्रांजिट, देखिए उनके जन्मपत्री में बहुत सारे राजयोग हैं। दैट्स वाई वो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट के लिए दोबारा खड़े हो रहे हैं और उनकी लोकप्रियता भी है। क्यों है, ज्योतिष के स्टूडेंट समझें। मार्स जो कि लगन में बैठा हुआ है, मार्स और मून के बीच में कनेक्शन है, 4th हाउस की दृष्टि है। ये एक लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। डेट्स वाई उनके पास बहुत पैसा है और कई बार वो बैंकरप्ट भी हुए हैं और उन्होंने कई तरह के फाइनेंशियल स्कैंडल भी किए हैं। और जुपिटर 2nd हाउस में रिट्रोगेटिव होकर बैठा है, जो कि ये शो करता है कि आदमी के पास पैसा आता जाता रहता है। वो अपनी विल पे पैसे को कमाता है
और फिर गंवाता है, फिर कमाता है, फिर गंवाता है। एक बहुत बड़े इंडिया में सेठ हुए बजाज, उनके जुपिटर सेकंड हाउस में था। अब ये सब चीज़ें जब आप बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखाई देती है डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में, वीनस एंड सैटर्न टुगेदर एंड डेट टू इन द 12th हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बैड प्लेजर। तो हमेशा से वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं लेडीज़ को लेके, उनके कई स्कैंडल भी बाहर आए हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले एक और बड़ा स्कैंडल उनका बाहर आना चाहिए। जिस तरह की अभी ट्रांजिट चल रही हैं, जिस तरह की अभी दशा उनकी चल रही है, 4-5 अक्टूबर से जुपिटर में वीनस इज अगेन अ फेमिनिन प्लैनेट, और वीनस जरूर उनको किसी लेडीज के कारण ट्रबल में डालेगा। और हैरत की बात यह है कि अपोनेंट भी इस बार लेडीज ही है। अगर यही कोई और अपोनेंट होता, अगर जॉय बिडेन इस बार अपोनेंट होते, तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, चीज़ें अलग तरीके से हो रही होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब नेचर काम करता है तो उसका वो चारों तरफ से उन चीज़ों को कसना शुरू करता है, और एक रूपरेखा बन जाती है कि क्यों ऐसा होगा। अब आपको वो पढ़ना आना चाहिए, सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं वो तो वक्त बताएगा। इसी हॉरोस्कोप को कोई दूसरे तरीके से भी इंटरप्रिटेट कर सकता है। मेरा इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है मैं हमेशा वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ और चीज़ों को सिंपल रखता हूँ। अभी मैंने इनके बहुत सारे चार्ट देखे, इनका दशमांश देखा, सब देखा, लेकिन नटशेल में आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षफल। ये जो वर्षफल है उनका, ये जो साल है उनका, ये जो 14 जून से उनका ये साल शुरू हुआ है, इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी नोट करें, आप नोट बना सकते हैं। मुंथा और सैटर्न दोनों 7th हाउस में हैं, सिंह राशि के अंदर। वर्षफल का चार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द बर्थ चार्ट। और यहां ओरिजिनल सैटर्न बैठा है कुंभ राशि के अंदर। ये सैटर्न और सैटर्न आमने सामने, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मुंथा और सैटर्न 7th हाउस में वर्षफल के अंदर, यानी अपोनेंट को लीड एज दे दी इनकी जन्म पत्री ने। अब ट्रांजिट का जो इनका सैटर्न है वो किसको देख रहा है? मार्स को। इसकी वजह से इनके ऊपर हुआ अटैक। लेकिन ये ट्रांजिट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ट्रांजिट अभी भी सैटर्न का ट्रांजिट वहीं है और अप्रैल 2025 तक वहीं रहेगा और मार्स को देख रहा है। इस बार वो बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है उनको कुछ क्षति पहुंचे, हो सकता है उनको कोई चोट लगे, हो सकता है वो कहीं गिरें, हो सकता है उनके ऊपर वापस से कोई हमला हो। मार्स और सैटर्न आमने सामने, जब हम पर्सनल हॉरोस्कोप में ये देखते हैं तो बोल देते हैं उस आदमी को योर टाइम इज़ नॉट गुड। आप वाहन चलाते समय, रोड पे चलते समय, इवन बाथरूम में मैंने देखा है लोग नहाते नहाते फिसल जाते हैं, मार्स सैटर्न सामने आया और बोलते हैं सर आपने कहा था और ये हो गया। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ऑल इन आवर बुक्स। मार्स सैटर्न आमने सामने, सैटर्न दोनों वायलेंट प्लेनेट है, तो कोई ना कोई वायलेंस तो क्रिएट करेंगे। उनके खिलाफ ऐसा भी हो सकता है किसी सभा में कोई वायलेंस क्रिएट हो जाए, कुछ लोग मिसक्रिएंट्स घुस जाएं। ये सब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके बता रहे हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप वेस्टर्न यूज़ कर लो चाहे आप इंडियन यूज़ कर लो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स की डेफिनेशंस आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ सिचुएटेड होकर क्या फल देगी, तो आप निकाल सकते हो। नो डाउट फाइट बहुत टफ देंगे, क्योंकि उनकी जन्मपत्री में बहुत सारे राजयोग हैं। ये सारे राजयोगों की यहाँ चर्चा नहीं करनी, यहाँ हम नटशेल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपकी हॉरोस्कोप जब पावरफुल है तभी तो आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हो, लेकिन वो तभी तक पावरफुल है जब उसके सामने जब तक कोई नई हॉरोस्कोप पावरफुल नहीं आ जाती, क्योंकि टक्कर दो जनों के बीच में हो रही है। जैसे मेरा बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन यही रहता है कि रोहित शर्मा की हॉरोस्कोप हमने देखी, पैट कमिंस की हमने हॉरोस्कोप देखी, 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, क्लियर कट उस दिन पैट कमिंस के सितारे जोरदार थे, कुछ भी कर लिया हम हारे, हम 10 मैच जीत के आ रहे थे,
कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन था, किया, नारायण की कृपा से सच हुआ। इस बार रोहित शर्मा के सितारे बहुत जोरदार थे, सामने वाले कैप्टन के नहीं थे। हमें पता था कि कैसे न कैसे करके ये जीतेंगे, जीत गए। सेम चीज़ हमने वहाँ प्रिंसिपल अप्लाई किया जब हमने मोदी जी का प्रेडिक्शन किया। अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन। A lot of people have written a lot of things to me, और बार बार वो कहते रहे कि ऐसा नहीं सर, ऐसा होगा, 400 आएंगी, ये आएगी, कुछ 270 से कम। और आज भी आप देख रहे हो कि बैकफुट पे है गवर्नमेंट। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया, मैं विषय से भटकना नहीं चाहता हूँ। अभी इस गवर्नमेंट को बहुत सी परीक्षाएं पास करनी है। अब रियल गेम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप बहुत कुछ ऐसा इंडिकेट कर रही है कि वो टफ फाइट तो देंगे, लेकिन क्या कमाला हैरिस के सामने जीत पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू है। अगेन इट इज़ द सेम थिंग कि हु विल लिफ्ट द कप, ये भी लिफ्ट ऑफ द कप ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिट हैं, जो उनका वर्षफल है, जो उनकी दशा चल रही है, क्योंकि जुपिटर की दशा स्टार्ट हो गई और जुपिटर सेकंड हाउस में जाके बैठ गया। पैसा कमाना अलग चीज है, ये बात हो रही है पावर की। राहु सन 10th हाउस में बैठे हुए हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं। ग्रहण योग बना हुआ है, कहां पे? कर्म स्थान पे। तो उनका आप देखो, उनका टेनर भी जो था ना, वो काफी अलग अलग तरह की घटनाओं से चलता रहा। 4 साल जो वो प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छे काम भी किए उन्होंने। ऐसा नहीं कि उन्होंने, मतलब हर आदमी जो प्रेसिडेंट बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो अच्छे काम तो करता है, लेकिन जो जन्म के ग्रह बैठे हुए हैं वो आदमी को एक पर्टिकुलर वे में ही काम करने देते हैं, उससे आगे, उससे इतर वो कुछ नहीं कर सकता। ये सितारों का खेल है। केतु मून, राहु सन, 4th और 10th हाउस का ये एक्सेस उनका है। अगेन अ ग्रहण योग, तो 2 ग्रहण योग लेके बैठे हैं वो। और सबसे बड़ी बात है, वो फुल मून के दिन तो पैदा हुए, लेकिन उस दिन एक्लिप्स भी था। फुल मून के दिन कमला हैरिस भी पैदा हुई है, लेकिन उस दिन एक्लिप्स नहीं था। एंड आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू एक्लिप्स। तो पिछली बार जो मेरा ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपना आखिरी राष्ट्रपति चुनाव, मतलब राष्ट्रपति पद देख चुके हैं, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स वेस्टर्न ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन। आप जब एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं तब हमें इन्फ्लुएंस से अलग जाके सिर्फ उसको देखना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है। सारे सर्वेक्षण अभी तक उनको एज बता रहे हैं। कल भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है, लेकिन हम देख रहे हैं वो डेट कहाँ, जब इलेक्शन होने वाले हैं तब वो कौन सी दशा में। इसके विपरीत अगर हम आते हैं कमला हैरिस की हॉरोस्कोप पे, अगेन अ वेरी गुड हॉरोस्कोप। मिथुन लगन की जन्म पत्री है, 20 अक्टूबर 1964 की पैदाइश। राहु केतु केंद्र में बैठे हुए। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती कि एक तो राहु लगन में जो बैठा है ना, वो आदमी को किसी भी हाइट तक ले जा सकता है। दैट्स व्हाई शी हैज बिकम वाइस प्रेसिडेंट। और मेरा ये मानना है कि अमेरिका की हिस्ट्री में जो अभी तक नहीं हुआ, कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी अभी तक। उसके कुछ कारण थे अमेरिकन हॉरोस्कोप में, लेकिन अब वो हॉरोस्कोप आई है तो आई कैन से कि हिस्ट्री इज नाउ हैज़ बिन क्रिएटेड, क्रिएट होने वाली हिस्ट्री। क्या कमाला हैरिस प्रेसिडेंट बनने के बहुत करीब हैं। राहु लगन में, उसका डिस्पोजिटर मरकरी 5th हाउस में सन के साथ, वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। अगेन लग्न लॉर्ड केंद्र में चला गया। ये भी ज्योतिष के स्टूडेंट्स को नोट करना चाहिए कि जब किसी केंद्र का मालिक 1 4 7 10 का मालिक 1 5 9 में आ गया, इससे बड़ा राजयोग नहीं है।
पॉलिटिशियंस के लिए खास तौर से, आम आदमी के लिए भी ये बहुत बड़ा राजयोग है। अब उनकी दशा, वो राहु में जब मरकरी चल रहा था तब वो वाइस प्रेसिडेंट बनी। उसी दिन मैंने इनकी हॉरोस्कोप को बेसिस करके 100 एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट में हमारा नाम आया था। तब हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, इसलिए जॉय बिडेन को तो प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा। उस समय मैंने जॉय बिडेन की हॉरोस्कोप का इतना महत्व दिया ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि मुझे ये दिख गया कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वाइस प्रेसिडेंट ये बने और प्रेसिडेंट कोई और दल का बने, वो हो नहीं सकता था। तो वी आर डेड श्योर कि जॉय बिडेन में कमी, हॉरोस्कोप में कुछ कमियां थी, लोग बोल रहे थे उनको ये है वो है, बीमार है, सब कुछ पुश कमला हैरिस के हॉरोस्कोप ने दिया था। तो आज अब फरवरी 2024 से फरवरी 2027 तक वो किस दशा में? राहु वीनस, राहु की महादशा चल रही है। एक स्टेप्स अगर आप देखें ना तो ये 5वें स्टेप पे, तो ये 8वें स्टेप पे अपने आप आ गई बिकॉज ऑफ राहु। कहाँ हो रहा है लड़ाई? किसकी हो रही है? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पर लड़ाई हो रही है राहु और जुपिटर की। लेकिन ये कलयुग है, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मेरी रिसर्च में मैंने देखा है जुपिटर कलयुग में उससे खराब कोई प्लैनेट नहीं है। अगर गलत सिचुएटेड है या किसी पाप प्रभाव में आ जाए जुपिटर 7th हाउस में, मैंने पहले भी कई बार बोला, अगर आता है मैं सामने वाले को बोलता हूँ भाई तेरी मैरिड लाइफ में क्या तकलीफ है, अगर है तो बता, नहीं है तो होने वाली है, ध्यान रख। क्योंकि जहाँ बैठे जुपिटर वहीं सत्यानाश। और इसके उलट क्या है? राहु है छल प्रपंच। तो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडर द कारपेट चल रही हैं। और ख़ास तौर से कमला हैरिस कुछ ना कुछ वो और उनकी पार्टी, उनकी हॉरोस्कोप ये बता रही कि वो, जो मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्कैंडल्स खुलेंगे, इन्होंने कई चीज़ें अंडर द कारपेट छुपा के रखी हैं। और यहाँ से नवंबर तक आप देखेंगे कि इन चीज़ों को बाहर लाया जाएगा। कौन लेके आ रहा है? राहु लेके आएगा इन सब चीज़ों को बाहर, और ऑल ऑफ द सडन आएगा जिसका कोई जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा नहीं। इस कदर से चक्रव्यूह बनाएगा राहु कि उनको डिफेमेशन झेलना पड़ेगा। राहु वीनस चल रहा है, 3-11 की पोजीशन में इनके चल रहे हैं राहु और वीनस। 3-11 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन एज ए दशा। मगर मैं राहु की दशा चल रही है इसीलिए इतनी बात कर रहा हूँ मैं इस दशा की, वरना मैं दशा को सेकेंडरी रखता हूँ जब मैं कोई प्रेडिक्शन करने जाता हूँ। मेरे लिए और बाकी के ज्योतिषियों के लिए भी ये होना चाहिए, जो मैंने 15-17 साल से जो सीखा है। इवेंट जो है वो ट्रांजिट क्रिएट करता है। इवेंट, दशा इज अ पार्ट, बट इवेंट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाई ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई हमसे कोई स्नैपशॉट क्वेश्चन पूछता है, मेरा जॉब लगेगा, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा ये होगा, मेरे पास कोई मुसीबत आने वाली है, मेरा कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो आई पर्सनली सी द ट्रांजिट। तो यहाँ आप देखोगे तो मतलब हॉरोस्कोप देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि क्या ज़बरदस्त ट्रांजिट आया कमला हैरिस का, और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर हिस्ट्री क्रिएट होनी है तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए हॉरोस्कोप में कि वो हिस्टोरिक हो। तो अब हिस्टोरिक क्या चीज़ हो रही है कि कमला हैरिस के नेटल जुपिटर, मतलब जन्म के जुपिटर, उनका भी जुपिटर रिट्रोगेटिव है। जन्म के जुपिटर के ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट है, और जन्म के शनि के ऊपर से अगेन शनि इज ऑल्सो रिट्रोगेटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता किसी एस्ट्रोलॉजर की नज़र में ये आई है कि नहीं आई है, ज़रूर आई होगी। मैं कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ही ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ। बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनके दिमाग में ये बात आई होगी, लेकिन मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है। और ये भी आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे को ये समझ में आया कि यार ये ट्रांजिट किस तरह का हो रहा है। ये कोई हिस्ट्री अगर क्रिएट करनी तो जुपिटर के ऊपर से जुपिटर और सैटर्न के ऊपर से सैटर्न, एंड अगेन बोथ प्लैनेट्स आर रिट्रोगेटिव।
जुपिटर भी रिट्रोगेटिव है, सैटर्न भी रिट्रोगेटिव है, और एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए दोनों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वही नवंबर की डेट्स के बीच में शनि का रिट्रोगेशन खत्म होकर शनि को डायरेक्ट होना है। क्या नेचर ने खूबसूरत रूपरेखा बनाई है। वहीं पर शनि स्टेशनरी होगा, आगे बढ़ेगा। अगेन मेरे को नहीं लगता कि इलेक्शन का जिस दिन आपका जो इलेक्शन डे है उसके अगले दिन या उसी दिन शाम को आपके रिजल्ट आते हैं, टफ रहेगा, काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी रहेंगी, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। अगेन वहाँ पर कई तरह के वोट्स होते हैं जो कई बार लेट गिनती होते हैं, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन शनि का ट्रांजिट वहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट है, ये शनि के ऊपर से शनि, गुरु के ऊपर से गुरु। मेरे को इस हॉरोस्कोप में और कुछ देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली सबसे लास्ट में आके मैंने देखा। उससे पहले तो मैं उनकी दशा देख रहा था। लेकिन 3 चीज़ें, राहु की दशा, अंतरदशा शुक्र की, तीसरी चीज़ क्या फेम देना ही पड़ेगा शुक्र को, ऐश्वर्य वैभव देना ही पड़ेगा। फिर जुपिटर के ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट, सैटर्न के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट, वो भी भाग्य स्थान का सैटर्न, और वहीं पर जाके शनि का रेट्रोगेशन और डायरेक्ट होना, जहां पर कि ये इलेक्शन की डेट है। दैट इज मतलब समथिंग वेरी मिरेकलस। क्या हो रहा है इस हॉरोस्कोप के अंदर। तो कैसे रोकेगा कोई भी इनको प्रेसिडेंट बनने से। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूएसए की आ रही नवंबर में। ये बात अलग है कि आते ही उनको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और अभी यहाँ से लेकर नवंबर तक भी बहुत सारी मुसीबतें उनके ऊपर आएंगी। बीच में कुछ ट्रांजिट ऐसे हैं जहाँ पर एक बार लगेगा कि कमला हैरिस डाउन जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऊपर आ रहे हैं, फिर ऐसा लगेगा अगेन सीसॉ बैलेंसिंग, डोनाल्ड ट्रंप नीचे जा रहे हैं, कमला हैरिस ऊपर आ रही है। लेकिन अल्टीमेटली माई प्रेडिक्शन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, आई मे गो रॉन्ग, I see Kamala Harris as a first woman president of USA. She is coming. As per this horoscope and details, which we have already studied 4 years back, I don't see anybody can stop Kamala Harris now. क्या सर्वेक्षण आ रहे हैं, क्या अमेरिकन लोग बोल रहे हैं, क्या वहाँ चल रहा है, I don't care. What I care is what stars are telling me. And why I am so confident? Because we have already studied this horoscope 4 years back. That time she is vice president. हमने बोला था कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी, हमने ये भी बोला था कि ये प्रेसिडेंट बनने की काबिलियत रखती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ये भी प्रेडिक्शन था कि जॉय बिडेन छोड़ेंगे और ये हेल्म ऑफ द अफेयर्स में आएंगी। तो मैं आपको शायद नहीं आप इतनी बारीकी से देखते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कमला हैरिस ही हेल्म ऑफ द अफेयर्स में है काफ़ी कई महीनों से। जॉय बिडेन सिर्फ खड़े थे क्योंकि उनकी एक कैलकुलेशन थी कि हमको लास्ट मोमेंट पे जाके इनको रखना, यहाँ पर लेके आना है। और ज्योतिष का काम ऐसे भी पूरा हो गया वो कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ी लास्ट मोमेंट पे आके, और फिर इनको वो किया, और फिर सारे चारों तरफ से इनके पीछे लोग आ गए कि यस शी इज़ अवर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब इनका वर्ष लगन क्या है वो भी देख लेते हैं। लगन को, वर्ष लगन में इनके एनुअल हॉरोस्कोप में जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। जुपिटर का 2 चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ गड़बड़ करता है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि सबसे अमृतमयी मानी जाती है। अगर जुपिटर किसी घर को देख रहा है ना, उसके प्रभाव में बहुत बड़ी वृद्धि कर देता है वो। तो यहाँ जुपिटर लगन को देख रहा है, मतलब एस्केंडेंट को देख रहा है, उनको खुद को देख रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को देख रहा है। तो उनकी पर्सनैलिटी में एलिवेशन होना कंपलसरी है। अब वो वाइस प्रेसिडेंट तो हैं, तो अब क्या एलिवेशन होगा, प्रेसिडेंट बनेंगी। मुंता मून टुगेदर इन हाउस 10th हाउस, ये एनुअल हॉरोस्कोप में है। तो मुंता मून अगर 10th हाउस आ गए एनुअल हॉरोस्कोप के कर्म स्थान में, राज करने के स्थान में, तो फिर कैसे रोकेगी ये।
तो अगर हम नटशेल देखें तो नटशेल यही बनता है कि कमला हैरिस अमेरिका की नई प्रेसिडेंट बनने वाली है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है। पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने सराहा था और हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी मित्र वहाँ पर हैं, उन्होंने भी मुझे अलग अलग फीडबैक्स दिए मेल के द्वारा। सर आप ये नहीं देख रहे, आप ये कंसिडर नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात सब सही है, लेकिन मेरा जो बेसिस है ना, मेरे दिमाग में तो सितारे घुसे हुए हैं। मैं और कोई चीज़ को मानता ही नहीं, मैं कोई और चीज़ को देखता ही नहीं। मैं न्यूज़ देखता हूँ मगर मैं मानता नहीं उसमें से कोई भी चीज़। अगर मैं मानता तो सबसे पहला प्रेडिक्शन मेरा ये होता कि मोदी जी 400 सीट लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी खुद बोल रहे थे आपके दो मोस्ट पावरफुल आदमी इस देश के 400 सीट बोल रहे थे, अमित शाह भी बोल रहे थे, लेकिन आई नहीं ना वो सीट। तो क्या ढूंढना पड़ा हमको? सितारे। सितारे क्या कह रहे हैं? सितारे नहीं कह रहे थे, सितारे ये कह रहे थे कि आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो बैकफुट पे आप चले गए। हमने ये भी कहा था कि क्योंकि आपका अभी थोड़ा राजयोग बाकी है इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे मोदी जी, लेकिन ये जो 10 साल का शासन किया और ये जो अब 2 साल का 5 साल का जो शासन करने वाले हो आप, उसमें डिफरेंस है। और ये गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलने वाली है। नारायण ने चाहा तो हम आपको इसी जगह पे बैठ के बताएंगे किस दिन इस गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू होगी। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है सब्र बिल्कुल नहीं है। दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आगे की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जो कहा था अगर मैं सही हूँ तो वो होगा, या मैं बिल्कुल गलत जाऊँगा और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी, फांसी तो नहीं लगेगी ना। लेकिन एक ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हमने किया है कि एक दिन का एनालिसिस नहीं है, हम इसके ऊपर 15 दिन से काम करें। और मैंने बताया आपको कि जब नारायण की कृपा, लास्ट में जाके वो क्लू मुझे मिला कि बॉस यहाँ तो एक एटम बम इनके पास पड़ा है, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि मुझे उसकी काट नहीं मिल रही डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में। मैं भी देख रहा हूँ न्यूज़, मैं भी पढ़ रहा हूँ न्यूज़, मेरे को भी फीडबैक्स आ रहे हैं, मेरे फर्स्ट कजिन्स वहाँ पर हैं कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप इज़ वे अहेड। बट मैं नहीं मान सकता क्योंकि मुझे तो जो हॉरोस्कोप दिखाई दे रही, मुझे ये राहु और जुपिटर का ट्रांजिट, या तो फिर मैं 15 साल से छक मार रहा हूँ या फिर ये होगा। और ऐसा हुआ है, हमने देखा है, पर्सनल हॉरोस्कोप में भी देखा, हजारों हॉरोस्कोप पड़ी है मेरे पास जिस ट्रांजिट पे बेस पे हम प्रेडिक्शन करते। तो गाइस रेडी, कमला हैरिस आ रही यूएस प्रेसिडेंट बन के। उससे पहले यूएस में बहुत कुछ होना बाकी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था। आगे आने वाले वीडियोस में मैंने आपको कहा मैं पॉलिटिक्स के पीछे पड़ा हूँ, और पॉलिटिक्स के पीछे पड़ने का कारण भी है क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत सारी चीज़ें होने वाली। बांग्लादेश में 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है वो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, हमारी गवर्नमेंट को बहुत सतर्क रहना है और एक्शन लेना पड़ेगा। सेम चीज़ पाकिस्तान के अंदर अगले 4 महीने में क्या होने वाला है, यहाँ से दिसंबर तक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। कुछ तो होने वाला है और हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिरने वाले। देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है, किसी दिन बात करेंगे। मगर आप देख रहे हो सब प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने बोलना शुरू किया था उस समय एक भी कंट्रोवर्सी नहीं हो रही थी इस देश में, सब कुछ बड़े प्यार से चल रहा था। अभी आप देखो आंदोलन पे आंदोलन, और इतनी शर्मनाक और निंदनीय घटनाएं इस देश में हो रही हैं, इसका इफ़ेक्ट। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो बांग्लादेश में भी क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या किया इन लोगों ने, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ रहे हैं, शक्ति विराजमान है वहाँ पर, उन टेम्पल्स को तोड़ने का काम किया ये लोग। इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि क्या किया था हमने, 7 पुश्तें, ये बात मेरी याद रखना। गॉडेस काली का टेम्पल तोड़ा है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। यू डोंट नो, आपको नहीं पता है वहाँ क्या है। आप अगर महसूस कर सकते हैं तो ही महसूस कर सकते हैं। मिट्टी में मिल जाओगे
ये अगर किया तो, और वो कर चुके हैं ये और आगे बढ़ रहे हैं उसमें, हश्र देखना इसका क्या होगा। क्या सनातन, ये सब जो बातें फालतू की सनातन की करते हैं, ये है सनातन असली। अब आप देखोगे सनातन क्या होता है, क्या हिंदू धर्म की ताकत है, वो अब आप देखोगे। और बहुत अच्छे से देखोगे। आज का हमारा विषय कमला हैरिस के ऊपर था। आ रही है वुमेन प्रेसिडेंट बनके, मेरी रीडिंग के हिसाब से। आई मे गो 100% रॉन्ग, बट जो मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, जो मेहनत मैंने की है, मुझे ऐसा लगता है कि वही प्रेसिडेंट बनेंगी लास्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। कंट्रोवर्सीज बहुत क्रिएट होंगी। चुनाव, यहाँ से चुनाव तक का समय भी बहुत अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए। चुनाव के बाद भी इमीडिएट यहाँ से वहाँ से मार्च तक जब शनि पाइसिस की तरफ जा रहे होंगे, तो ये कांटों भरा ताज है। हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, लेकिन हिस्ट्री ऐसे ही क्रिएट नहीं होती है। हिस्ट्री क्रिएट करने, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, वो हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, लेकिन उस हिस्ट्री क्रिएट में कितने लोगों की जानें गई थी, कितने माँ के लाल गर्त में समाये थे। यहाँ भी हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, और हिस्ट्री कभी भी शांति से क्रिएट नहीं होती। ये सृष्टि का नियम है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अपने पुराणों में भी देख चुके हैं, महाभारत में भी देख चुके हैं, रामायण में भी देख चुके हैं। हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, सारे महायोद्धा मरे थे, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, कितना रक्त रंजित वो युद्ध था। तो यही हिस्ट्री क्रिएट होने के लिए अब हम आगे चल पड़े। 2024-25 बार बार मैं रिपीट करता हूँ, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ यहीं देखने को मिलेगा। भक्ति बढ़ाओ, पूजा बढ़ाओ, एक्सपेंसेस को कर्ब करो, शांति से बैठना सीखो। नारायण की कृपा रही तो बचोगे, और अगर कुछ भी गड़बड़ की है, कोई नहीं बचा पाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट 3 सीरीज़ में वीडियो बनेगा महाराष्ट्र इलेक्शन का। महाराष्ट्र इलेक्शन अगेन बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्शन होने वाला है इस बार महाराष्ट्र के अंदर। और मैंने ये सोचा है कि मैं उल्टा चलूँगा। मैं कैसे चलूँगा कि सबसे पहले हम कौन कौन चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, हम ये देखेंगे कि अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे। सबसे पहले मैंने ही प्रेडिक्शन दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे। उसके बाद हमने ही प्रेडिक्शन किया था कि उनकी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। उसके बाद हमने ही प्रेडिक्शन किया कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब नए सिरे से क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, क्या देवेंद्र गंगाधर फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, और क्या एकनाथ संभाजीराव शिंदे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये तीनों एक 1 to 1 by 1 स्टडी करूंगा, पूरी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ एक एक एस्ट्रोलॉजिकल कारण बताने की कोशिश करूंगा जो मेरी समझ में आते हैं कि कोई बनेगा तो क्यों और कोई नहीं बनेगा तो क्यों। जैसे मैंने आज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये इतनी पेपर्स की वो बनी हुई है मेरे पास, तो हम पूरा दिन बोल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन एक मर्यादा है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए और बोलना है भी नहीं। नटशेल बता दिया आपको। लेट्स सी, नारायण की कृपा होती है कि नारायण हमको वापस से सिखाना चाहते हैं कुछ कि अभी भी तुम्हारी विद्या में कमी है, क्योंकि नोबडी कैन, ये नहीं बोल सकता नोबडी इन दिस वर्ल्ड कि मेरी ज्ञान परिपूर्ण हो चुका है और मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ नारायण कह सकते हैं कि ये ही होगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, करीब जा सकते हैं उसके। एक ईमानदार कोशिश मैंने की है, बाकी नारायण जानते हैं। नमस्कार।